आयत की लंबाई में 20% की कमी हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। प्रतिशतता पर आधारित इस प्रश्न को अत्यंत सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले इसे जनरल फॉर्म में देखते हैं। दिए गए प्रश्न को यदि हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई अथवा चौड़ाई में p% की कमी हो तो चौड़ाई अथवा लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। इसका उत्तर है चौड़ाई अथवा लंबाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर p भागा 100 घटा p गुना 100%, जहाँ p प्रतिशत कमी है लंबाई अथवा चौड़ाई में। आगे इस वीडियो सेशन में हम इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को डिराइव करना भी सीखेंगे। लेकिन पहले दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। इसका सॉल्यूशन है चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर 20 भागा 100 घटा 20 गुना 100%। इस एक्सप्रेशन को हल करके हम इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे। इसका मान होगा 20 भागा 100 घटा 20 80 गुना 100%। इसे सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगा 1/4, तो बराबर 1/4 गुना 100%। और इसे और सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगा 25, तो इसका मान होगा 25%। तो दिए गए प्रश्न में चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि होगी 25% की, जिससे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब हम लोग इस दिए गए सूत्र को, इस दिए गए फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। मान लिया कि आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में कमी होती है p% की, तो इस स्थिति में जो नई लंबाई होगी, जिसका नाम हमने दिया है L न्यू, इसका मान हो जाएगा L घटा L गुना p बट्टा 100। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हम उसे लिख सकते हैं L गुना 100 घटा p बट्टा 100। हम मान लेते हैं कि आयत की नई चौड़ाई है b न्यू, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा L न्यू गुना b न्यू। इस एक्सप्रेशन में L न्यू के मान को सब्सटीट्यूट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी L गुना 100 घटा p बट्टा 100 गुना b न्यू की जगह पे b न्यू। तो नया क्षेत्रफल हो गया L गुना 100 घटा p बट्टा 100 गुना b न्यू। किंतु प्रश्न में यह दिया गया है कि क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे। ऐसी स्थिति में नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। नया क्षेत्रफल है L न्यू गुना b न्यू, जिसकी वैल्यू है L गुना 100 घटा p बट्टा 100 गुना b न्यू, और पुराना क्षेत्रफल है L गुना b। अब इस समीकरण को, इस इक्वेशन को हल करके हम b न्यू की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस समीकरण को हल करें तो b न्यू की वैल्यू हो जाएगी b गुना 100 बट्टा 100 घटा p। यहाँ b आयत की पहले की चौड़ाई है, तो चौड़ाई में वृद्धि कितनी होगी, चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी नई चौड़ाई घटा पुरानी चौड़ाई, b न्यू माइनस b। b न्यू की वैल्यू हमने ज्ञात किया है b गुना 100 बट्टा 100 घटा p, और पहले की चौड़ाई है b। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा b गुना p बट्टा 100 घटा p। यह है चौड़ाई में वृद्धि। तो चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि होगी वृद्धि भागा पहले की चौड़ाई गुना 100। इसका मान हो जाएगा bp बट्टा 100 घटा p गुणा b गुना 100%। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा p भागा 100 घटा p गुना 100%, जो कि हमारा दिया गया सूत्र है, जो कि हमारा दिया गया फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला, इसी सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी हो तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान अथवा पूर्ववत रहे। इसका सॉल्यूशन होगा लंबाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 भागा 100 घटा 25 गुना 100%। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान आएगा 25/75 गुना 100। इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 100%। और फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 33.1/3%। तो दिए गए प्रश्न में लंबाई में प्रतिशत वृद्धि होगी 33.1/3% की, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल पहले जैसा रहेगा, पूर्ववत रहेगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने प्रतिशतता पर आधारित ऐसे प्रश्नों को अत्यंत सरल विधि से हल करना सीखा।